एक समय की बात है, एक दूर दराज के जंगल में एक राजा राज करता था। वह जंगल का शासक था और पूरे जंगल में शांति थी। राजा का नाम सिंहराज था। सिंहराज का दिल बहुत दयालु और न्यायपूर्ण था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी एक शेर था जो जंगल में आतंक मचाता था। ये शेर बहुत बड़ा और ताकतवर था और अक्सर अन्य जानवरों को डराता रहता था। उसका नाम भीखराज था। भीखराज शेर इतना हिंसक था कि वह जंगल के किसी भी जानवर को छोड़ता नहीं था। वह हर रोज किसी न किसी जानवर को अपना शिकार बना लेता था। सिंहराज ने कई बार कोशिश की कि वह शेर को समझाए, लेकिन भीखराज अपनी शक्ति और आतंक के कारण कभी नहीं माना। सिंहराज जानता था कि अगर उसे जंगल में शांति कायम रखनी है तो उसे इस शेर से निपटना होगा। एक दिन सिंहराज ने अपने सबसे विश्वासपात्र मंत्री को बुलाया और कहा, हमें इस शेर से निपटने का कोई रास्ता निकालना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जंगल में शांति नहीं रहेगी। मंत्री ने सलाह दी कि राजा शेर से मिलने जाए और उसे समझाएं, क्योंकि राजा के पास सच्चे दिल और शक्ति है। राजा ने मंत्री की बात मानी और शेर के पास जाने का निश्चय किया। सिंहराज शेर के इलाके में गया और वहां भीखराज को देखा। शेर ने राजा को देखा और गर्व से दहाड़ते हुए कहा, तुम मेरे इलाके में क्यों आए हो इंसान? क्या तुम मुझे चुनौती देने आए हो? सिंहराज ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं तुम्हारी ताकत को जानता हूं भीखराज, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर इस जंगल में शांति स्थापित करें। अगर तुम अन्य जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें पूरा सम्मान दूंगा। भीखराज ने राजा की बात सुनी और हंसी में कहा, तुम मुझसे ये उम्मीद करते हो कि मैं दूसरों को छोड़ दूं? मैं खुदा से भी नहीं डरता। लेकिन सिंहराज ने कहा, तुम्हें अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। तुम्हारी ताकत का कोई मतलब नहीं अगर तुम अकेले ही अपना साम्राज्य बनाओगे। राजा की बातों ने भीखराज को चौंका दिया। वह सोचने लगा कि सच में क्या उसकी ताकत का सही उपयोग हो रहा है। कुछ समय तक सोचने के बाद भीखराज ने सिंहराज की बात मानी और कहा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अब से जंगल के अन्य जानवरों को तंग नहीं करूंगा। राजा ने खुशी से भीखराज का धन्यवाद किया और दोनों ने जंगल में शांति और सामंजस्य स्थापित किया। शेर भीखराज ने अपनी हिंसा को छोड़ दिया और जंगल के अन्य जानवरों के साथ शांति से रहने लगा। राजा सिंहराज की न्यायप्रियता और भीखराज की समझदारी के कारण जंगल में हमेशा के लिए शांति छा गई। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ताकत का सही उपयोग करना चाहिए और समझदारी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है।